हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अवतार द वे ऑफ वाटर के बारे में। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं जैक सेरिलियो और पेंडोरा के लोग इंसानों को अपने दुनिया से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो लोग पृथ्वी पर वापस चले जाते हैं। लेकिन उन्हीं सारे इंसानों के बीच कुछ इंसान उसी प्लेनेट पे रुक जाते हैं, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो जैक सेरिलियो और पेंडोरा के वफादार होते हैं और इन्होंने इंसानों से लड़ने के लिए इनका साथ दिया था। इन्हीं इंसानों के साथ एक बच्चे को भी वहां पर रुकना पड़ता है। ये स्पेसशिप उस बच्चे को ले जाने के लिए डिजाइन ही नहीं हुई थी, इस वजह से उस बच्चे को वहीं पर छोड़ना पड़ा है। जिसके बाद वो बच्चा पेंडोरा में ही रहता है और वही इंसान इन लोगों को पालते हैं जो पेंडोरा में रहते। असल में वो लड़का कर्नल माइल्स स्क्वारेस का लड़का रहता है और इसका नाम स्पाइडर होता है, जो कि जैक सेरिलियो का साथ देकर जंग जीतकर अब वो राजा बन चुका है। और साथ ही साथ नेत्री के 4 बच्चे होते हैं, जिनमें कि 2 बेटे होते हैं और 2 बेटियां, जिनमें से कि 3 बच्चे तो बायोलॉजिकल चाइल्ड होते हैं और इनकी एक बेटी जिसका नाम कीरी होता है, वो डॉक्टर ग्रेस ओवन की अवतार होती है, जो कि मदर एवा के आशीर्वाद से पैदा होती है। इन बच्चों के साथ साथ भी स्पाइडर जैक सोली के साथ रहता है और जैक और नेत्री के चारों बच्चे भी स्पाइडर को अपने भाई समझते हैं और उसके साथ खेला कूदा करते हैं। जैक शैली और नेत्री अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहा करते थे और इनके साथ साथ सभी पेंडोरा वासी सुख शांति के साथ रहा करते थे। इसी तरह से 10-15 साल खुशी खुशी बीत जाते हैं और इसी के साथ एक दिन आसमान में अचानक से बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है। इसमें से कि एक स्पेसशिप उतरता है। इंसानों की स्पेसशिप लैंड कर जाती है, जिनमें बैठकर इंसानों वापस आ चुके हैं। इंसानों की स्पेसशिप उतरते के साथ ही बहुत से जीव जंतु और उनका घर बार सब जल जाता है। ये आग इतनी भयानक थी कि पेंडोरा के सारे लोग डर जाते हैं। इसके बाद 1 साल बीत जाता है और इससे हमें ये पता लगता है कि इंसान अब पहले से भी एडवांस हो चुके हैं। उन्होंने काम करने के लिए रोबोट बना लिए हैं, उनके वेपन्स और भी मजबूत हो चुके हैं और यहाँ ये भी बताया जाता है कि वो 1 साल में बहुत से काम कर चुके हैं, जितना कि वो पहले 30-40 साल पहले भी नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पे हमें कुछ बातों का पता लगता है। इंसानों को ये पता चल चुका था कि पेंडोरा में उनकी जान भी जा सकती है। इंसानों ने अपने सोल्जर्स के डीएनए से उनके लिए बहुत सारे अवतार बना रखे थे और उन्हें पैकेज के तौर पर रखे हुए थे। अगर उनके सोल्जर्स मर जाए तो उनके सोल्जर्स के रूप में उन लोगों को यूज कर सके। इसके साथ ही उन्होंने अपने सारे सोल्जर्स के मेमोरी को भी कॉपी कर लिया था और उन्होंने अपने मरे हुए सोल्जर्स को अवतार के रूप में तभी जिंदा कर लिया, जिनमें से एक कर्नल माइक स्क्वारेस भी था और उनको जिंदा करके उनकी पिछली मेमोरी को भी ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद वो पूरी तरीके से तैयार हो गए थे। इसके बाद ये भी पता लगता है कि इंसान पेंडोरा से कुछ लेने नहीं आए, बल्कि पेंडोरा पर बसने के लिए आए हैं। इस पूरे मिशन को एक नई जनरल हैंडल करती है। इसका नाम होता है जनरल फ्रांसिस आर्मोर्ड, क्योंकि पृथ्वी पर रिसोर्सेस खत्म होते जा रहे हैं, जिस वजह से आने वाले कुछ सालों के बाद पृथ्वी जीने लायक ही नहीं रहेगी। इसलिए पृथ्वी के लोगों ने उन्हें पेंडोरा में भेजा है ताकि वो लोग पेंडोरा को इंसानों के जीने के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन पेंडोरा पर उनके लिए कब्जा करना बहुत ही मुश्किल है और पेंडोरा के नाविक लोग रहते हुए वो लोग पेंडोरा पर कब्जा नहीं कर सकते और इसीलिए वो लोग पेंडोरा के लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन पेंडोरा के लोगों पर उनके कितने भी हमले किए हुए सारे अटैक फेल हो जाते। पेंडोरा के नाविक लोग इंसानों को हर बार हरा देते हैं और ये सब देखने के बाद जनरल फ्रांसिस कर्नल माइल से कहती है कि उसे जैक सेरिलियो को ख़त्म करना होगा, ताकि कबीले के राजा के ख़त्म होते ही सारे नाविक लोग कमज़ोर हो जाए कि इंसान उन लोगों को रास्ते से हटा सके। ये नया मिशन ख़त्म होते के साथ ही कर्नल अपने लोगों के साथ जैक सेरिलियो को ढूंढता है, लेकिन नाविक लोग अब किसी और लोकेशन पे रहते हैं, इस वजह से कर्नल को वो लोग नहीं मिलते। अभी कर्नल अपने लोगों को लेकर पेंडोरा के जंगल में नाविक लोगों को ढूंढता है और जंगल में ढूंढते हुए तभी जैक और नेत्री के बच्चे मिलते हैं, जिनके साथ स्पाइडर भी होता है, वही स्पाइडर जो कर्नल का ही लड़का था। कर्नल और उनका साथी उन बच्चों को घेर लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो बच्चे अपने लॉकेट के जरिए अपनी लोकेशन का पता अपने फादर को दे देते हैं,
जिसके बाद निक शेली और नेत्री के बच्चे लोगों को दिख जाता है। जैक ने अपनी फैमिली के सारे बच्चों के गले में एक डिवाइस लगा रखा है, जिसके कारण उसको कहीं पर भी होने से पता लग जाता है, ताकि वो लोग किसी भी खतरे में हो तो अपने फादर को अपना लोकेशन बता सके। जैसे ही जैक को इस बारे में पता लगता है तो वो नेत्री के साथ अपने बच्चों के साथ पहुंचता है और इंसानों को हराकर अपने बच्चों को बचा लेते हैं। और इसी बीच कर्नल के लोग स्पाइडर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। स्पाइडर को नाविक लोगों के जगह के बारे में पता होता है, इसीलिए जैक वो समझ जाता है कि स्पाइडर उन लोगों को अपने लोकेशन में लेके आ सकते हैं और वो सीधा उसके और उसके फैमिली के पीछे आएंगे। और इसीलिए जैक सैली अपने कबीले को छोड़ देता है और अपनी जगह किसी और को राजा बना देता है और चला जाता है वहाँ से। इसी टापू पर जाके हमें पता लगता है कि वहाँ पे दूसरा कबीला रहता है और ये लोग नाविक लोगों से बहुत अलग दिखते हैं। इनका कलर थोड़ा लाइट होता है और इनका हाथ नाविक लोगों से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और इनकी पूंछ भी बहुत अलग होती है। यहाँ पर जैक सैली वहाँ के राजा से वहाँ पर रहने के लिए बात करता है और उस कबीले का राजा मान जाता है और उन्हें अपने साथ रख लेता है। उनके साथ रहकर जैक और उसकी फैमिली उनके साथ तौर तरीके भी सीखते हैं। जैक और उनकी फैमिली पानी के अंदर सांस लेना सीखती है और पानी के अंदर बॉन्ड बनाना सीखते हैं और उनकी सवारी करना भी सीखती है। यहाँ पर जैक सैली के बच्चे और उस राजा के बच्चे की लड़ाई हो जाती है और फिर आगे जाके उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद कर्नल को पता चलता है जैक सैली अपने लोकेशन को छोड़ के जा चुका है और अब वो समुद्र के किनारे किसी टापू पर रह रहा है और फिर उसे ढूंढने के लिए वो दूसरे टापू के लोगों पर हमला करता है और उनसे जैक सैली के बारे में पता लगाने लगता है। लेकिन वो लोग अपने राजा के खिलाफ नहीं जा सकते थे, अपने राजा के ऑर्डर्स के बिना उन लोगों को कुछ नहीं बता सकते थे, इसलिए वो कर्नल को कुछ नहीं बताते हैं। इसके बदले कर्नल उन सब लोगों के घर को जला देता है। इसलिए जैक और उसकी फैमिली इस टापू से बहुत दूर रहा करती थी, उन लोगों को बाद में पता चलता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो लोग किसी तरह के खास मछली को पकड़ने के लिए आए हुए हैं। ये मछलियाँ काफ़ी बेल मछलियों की तरह दिखती है और ये लोग उस मछली को मार के उसके दिमाग से किसी खास तरीके के लिक्विड को निकाल रहे हैं और ये थोड़े से लिक्विड की कीमत $80 मिलियन है। और ऐसा इसलिए है कि इंसानों की एज को रोका जा सके और उन्हें हमेशा के लिए जवान बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये लोग ये भी बात करते हैं कि जिस तरह से पिछली बार टेनियम के जरिए वो लोग काफ़ी पैसे कमा रहे थे, इस बार भी वैसा ही कर सके। और इसके बाद एक दिन जैक सैली के बच्चे और राजा के बच्चे एक साथ होते हैं। वो लोग पानी में काफ़ी दूर निकल जाते हैं। तभी कर्नल माइंड्स और उनके साथी उन बच्चों को ढूंढ लेते हैं और तभी उन लोगों को पकड़कर उनको बंदी बना लेते हैं। बच्चे अपने बारे में अपने पिता जैक को बताते हैं और ये बात जानते ही नेत्री कबीले का राजा और सारे लोग उनको बचाने के लिए निकल जाते हैं। जैक सैली पूरी आर्मी के साथ कर्नल माइंड के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जैक सैली कर्नल माइंड को बिना हथियारों के साथ अपने पास आने को कहता है अगर वो ऐसा नहीं किया तो इन सारे बच्चों को जान से मार देगा। फिर कर्नल की बात सुनकर जैक उनके पास जाने लगता है। फिर एक बेल मछली बाहर आकर कर्नल की शिप को पलट देती है, जिससे उस शिप के सारे सोल्जर्स गिरने लगते हैं और अपना आपा खो देते हैं। इसी का फायदा उठाकर जैक, नेत्री और वो सारे लोग बच्चों को छुड़ा लेते हैं और उन सभी इंसानों पर हमला कर देते हैं। इसके बाद पेंडोरा वासी और इंसानों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाती है और काफ़ी देर लड़ाई लड़ने के बाद पेंडोरा के वासी इस लड़ाई को जीत जाते हैं और आखिर में कर्नल अकेला बचता है। जैक सैली से फाइट करता है। जैक सैली उसको फाइट करके उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद कर्नल बेहोश होकर पानी के अंदर ही रह जाता है। उसे देखकर स्पाइडर आके उसको निकाल देता है। इससे कर्नल जिंदा बच जाता है। इसके बाद कर्नल को निकालने के बाद स्पाइडर अपने साथ सभी दोस्तों के साथ अपने घर निकल जाता है। हालांकि इसी लड़ाई में जैक और नेत्री के बड़े बच्चे को गोली लग जाती है, इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। बाकी के सभी लोग जंग जीतकर घर वापस आ जाते हैं। जिसके बाद जैक और उसकी फैमिली बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चे के लिए रोने लगते हैं, लेकिन फिर वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इन सब के बाद जैक वहाँ से जाने की बात करता है। कबीले के राजा को बताता है कल अपने फैमिली को लेकर मैं यहाँ से चला जाऊँगा,
लेकिन कबीले का राजा उन्हें रोक लेता है और हमेशा के लिए अपने साथ रहने को कहता है। इसके बाद जैक सैली और उसके पूरे परिवार वहीं पे रहने लग जाते हैं और फिर ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे और वीडियो ला सकें। आज के लिए इतना ही, बाय।